हेलो विद्यार्थियों, मैं सदानंद पासवान आप इस ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग जो है कक्षा 9 के गणित की के सॉल्व कर रहे हैं और किताब है डॉक्टर मनोहर रे की। तो हम लोग प्रश्नावली 2C का पार्ट 1 जो है पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है प्रश्नावली 2C के शेष बचे हुए सवालों के विषय में चर्चा करेंगे डॉक्टर मनोहर रे की किताब से। तो आइए बिना समय गंवाए हम प्रश्नावली 2C के से सवालों की बात करते हैं और फिर प्रश्नावली 2D हम लोग शुरू करेंगे। और आशा करता हूं कि आप अपने घर पे बैठ कर के किताबों से अभ्यास कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। और आप लोगों से एक अनुरोध कर रहा हूँ कि कम से कम आप मेरा उत्साहवर्धन करें, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करा सकें। तो आइए जो है प्रश्नावली 2C के से सवालों की बात करते हैं। तो आइए 15वां सवाल को पढ़ते हैं। 15वां सवाल है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें करना क्या है, ये तीनों के मान बारी बारी इसमें रखने हैं और इसके तीन मानों को ज्ञात करने हैं। तो आइए हम जो है पहला सवाल हल करते हैं। यानी x बराबर 0 लेते हैं और इसमें 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो अब x के स्थान में 0 रखेंगे तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 पर वर्ग प्लस 3। तो यहाँ देखेंगे कोई भी संख्या 0 से यदि गुणा करती है तो वह खुद 0 में के रूप में बदल जाती है। तो यहाँ पर 0 में ये 5 जो है आपका 0 में गुणा कर रहे तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, 4 0 में गुणा कर 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस प्लस 3। और दूसरी चीज, यदि 0 किसी भी संख्या के साथ जुटे घटे तो वो वही संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी ये आपका 3। तो पहले का जो मान रखने से x स्क्वायर 0 को मान रखने से अपना मान आया 3। अब देखिए दूसरा x बराबर -1 रखते हैं, x बराबर -1 रखते हैं किसमें, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 वाले बहुपद में। तो यहां हो जाएगा 5 इंटू -1, यहां -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहां +3 हो जाएगा। एक बार पुनः x बराबर -1 रखेंगे तो यहाँ पर x के जगह हमने क्या किया, -1, यहाँ पर -1 रखे। यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस का जब गुणनफल होगा तो आप जानते हैं कि समान चिन्हों का गुणनफल जो होता है हमेशा आपका प्लस होता है और असमान चिन्हों का गुणनफल हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ प्लस माइनस का गुणा होगा यानी असमान चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए -4 और ऋण 1 का 2 बार गुणा कराएंगे यानी ऋण 1 गुणे ऋण 1 होगा तो 1 आएगा और 1 इस 4 में गुणा करेगा तो 4 ही रह जाएगा, -3। आप देखेंगे ऋण 5 ऋण 4 जुटेगा तो ऋण 9 हो जाएगा, -3। तो आप देख सकते हैं कि 9 में से यदि 3 जाता तो कितना बचेगा आपका, -6। तो इस तरह से आप x बराबर जो है 2 रख करके इसमें मान निकालिएगा और हमें बताइएगा कि क्या आप इसे लगा पा रहे हैं कि नहीं। तो आइए अब 16वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो 16 नंबर के सवाल को हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 के ज्ञात कीजिए। यानी ये 4 बहुपद दिए गए हैं, इन चारों बहुपद में P0, P1, P2 मतलब ये हुआ। आप देख सकते हैं कि बहुपद को व्यक्त करने के पहले पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। तो यहाँ पर देखिए P और Y है, इसका मतलब Y है, इसका मतलब P की जगह Y की जगह हमें क्या रखना है, 0। इसी तरह से P1 है, इसका मतलब Y की जगह क्या रखना, 1। फिर देखिए P2 है, इसका मतलब y की जगह क्या रखना है, 2। यानी इन बहुपदों में जो है इनके मान बारी बारी रखने हैं और हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। तो मैं 2 सवाल लगा के आपको दिखाता हूं। शेष 2 सवाल जो है आपके लिए होमवर्क के लिए देता हूं। जैसे हम एक देखते हैं पहला सवाल, यहाँ Py0 यानी Py के जगह हम P0 लेकर के लगाएं तो Py स्क्वायर माइनस y प्लस 1 आपका यहाँ पर Py रखते हैं, ये अपना है। तो यहाँ जैसे ही हम P0 करेंगे तो निश्चित रूप से इसके जगह पर हम क्या कर देंगे, 0। यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 0, यहाँ 1। तो आप देखेंगे कि 0 कवर करेंगे 0 ही होगा तो टोटल 0 हो जाएगा, बचेगा 1। तो फिर अब क्या है, पहले ही सवाल को फिर हम लगाते हैं Py
यानी वाई स्क्वायर वाई प्लस 1 के रूप में। अब यहाँ जैसे ही P1 करेंगे तो यहाँ y की जगह पर क्या कर देंगे हम 1 माइनस 1 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1। अब एक प्लस माइनस से कट गया या 1। फिर हम पी वाई इक्वल वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 करें तो जैसे ही हम p की जगह 2 लिखेंगे वैसे ही y की जगह क्या आ जाएगा 2। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 धन 1। आप देख सकते हैं 4 और 2, 4 प्लस है और एक वाला प्लस है, तो ये दोनों जुट करके हो जाएंगे 5, और 5 में से माइनस 2 आपका हो जाएगा तो बचेगा 3। फिर से एक बार देख लीजिए कि पी वाई इतना है, तो हम जैसे ही y की जगह 0 रखेंगे, p0 रखेंगे तो y की जगह क्या रख देंगे हम लोग 0, तो मान आया 1। पी वाई इतना है तो p1 यानी y की जैसे 1 लिखेंगे तो y के स्थान पर हम क्या रख देंगे 1, उत्तर आया 1। ऐसे पी वाई बराबर इतना है तो p2 यानी y की जगह 2 रख देंगे तो यहाँ 2 रख देंगे तो आपका आंसर आया 3। तो इस तरह से आप जो है इनमें आपका दूसरे, तीसरे और चौथे सवाल में मान रख करके आप इसको लगाइएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिएगा। तो आशा है कि आप इसे लगा लेंगे। एक बार मैं इसे पुनः समझा देता हूं, एक बार पुनः इसी सवाल को मैं समझा देता हूं, एक बार देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए और इस सवाल को लगा करके आप भेजिएगा। जैसे यहाँ P0, P1, P2 दिया है तो यहाँ हमारा हम पहले सवाल को लगाने जा रहे हैं, यानी पी वाई इक्वल है वाई स्क्वायर वाई प्लस 1। तो इसका मतलब जैसे ही हम y की जगह यहाँ 0 रखेंगे तो जितनी हम y है वहां पर हम क्या रख देंगे 0 रख देंगे। तो अब कोई भी 0 एक में किसी भी संख्या में जुटे या घटे तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो 1 प्राप्त हो गया। फिर हमारा पी वाई, इसी सवाल को पुनः लिखते हैं वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, और जैसे ही y की जगह पर हम 1 रखेंगे तो वैसे ही y की जगह पर 1 कर देंगे, यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 1 का वर्ग 1 होगा माइनस 1 प्लस 1, ये माइनस प्लस से कट गया, बच गया आपका, सॉरी आप देखेंगे कि ये हो गया आपका प्लस प्लस वाला जुट गया 2 माइनस 1 यानी आ गया 1। तो पुनः हम देखें तो तीसरे सवाल के लिए पुनः हम लिखें पी वाई वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 रखें, और जैसे P2 रखेंगे यानी y की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पर भी हम 2 कर डालेंगे, यानी 2 पर वर्ग 2 प्लस 1। अब ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1। तो ये दोनों प्लस है 4 और 1 तो हो जाएंगे 5, और इसमें से माइनस 2 घट जाएगा, बचेगा 3। तो ये आंसर हो गए आपके 1, 1 और 2। इस तरह से दूसरे, तीसरे और चौथे सवाल को आप लगाइएगा और फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिएगा या कमेंट करके हमें इसके उत्तर को दीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि आप इस सवाल को समझ गए। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग सवाल नंबर 17 की ओर बढ़ गए, और सवाल नंबर 17 में कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है। सबसे पहले शून्यक क्या होता है वो हम समझते हैं। शून्यक क्या होता है पहले वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। शून्यक चर का ऐसा मान होता है, शून्यक चर का ऐसा मान होता है कि उस चर के स्थान पर यदि उस मान को रखें तो पूरा का पूरा बहुपद शून्य में बदल जाता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैं कहूं कि x प्लस 5 है, अब बताओ कि इसका शून्यक क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर x के जगह पर माइनस 5 रख दें तो ये हमारा शून्य बदल जाएगा। इसका मतलब x जो इसका शून्यक होगा वो होगा माइनस 5। ऐसे ही मैं कहूं एक्स स्क्वायर प्लस 4 या माइनस 4 का शून्यक बताइए, तो आप देखिए x के जगह पर यदि आप 2 रख दीजिए तो 2 का वर्ग माइनस 4, 2 2 दूनी 4, 4 इक्वल 0, यानी इसका मतलब इसका शून्यक जो है 2 होगा। तो शून्यक मतलब कि ऐसा चर का मान कि जिस चर का मान दिया है उसके स्थान पर उस बहुपद में रखने पर पूरा का पूरा बहुपद शून्य में बदल जाता है। अब देखिए कि अगर मैं एक सवाल आपको बताता हूं बहुपद का ही, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। यदि मैं कहूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का शून्यक बताइए, तो शून्यक का मतलब क्या, इस चर के जगह ऐसा कोई मान रखें जिससे पूरा का पूरा शून्य में कन्वर्ट हो जाए तो वह उसका शून्यक होगा। तो निकालने का तरीका क्या, हम इसका सबसे पहले गुणनखंड कर देंगे।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, मतलब हमारा गुणनखंड का छाट में हम लोग सीख चुके हैं कि गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर ये 5 वाला आ जाना चाहिए। तो देखिए 3 2 5 और 3 दूनी 6। तो अब ये क्या है, यहाँ और ये दो ब्रैकेट हो गए, तो यहाँ देखिए एक्स एक्स कॉमन है, तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस 3, और यहाँ देखिए 2, यहाँ पर भी 6 में भी 2 का गुणज है, तो इसलिए आपका 2 निकाल देंगे तो आपका हो जाएगा एक्स प्लस 3, क्योंकि 2 से ये कट गया, 2 3 6, एक्स प्लस 3 दो जगह कॉमन है तो एक्स प्लस 3 हो गया, और यहाँ बच गया एक्स प्लस 2। अब शून्यक के लिए अगर किसी भी बहुपद का शून्यक चाहिए तो शून्यक के लिए हमें क्या करना होता है कि शून्य से तुलना करना होता है, यानी x प्लस 3 का तुलना हम शून्य से करेंगे तो x बराबर -3 आएगा, और x प्लस 2 का तुलना हम शून्य से करेंगे तो x बराबर -2 आएगा। अब देखिए यदि मैं इस -3 को इस x के जगह रखूं तो ये पूरा का पूरा शून्य में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहां पर मैं -3 रखता हूं, रखिए -3 का वर्ग हो गया, धन 5 गुणे -3 और धन 6, तो आप देखेंगे कि 3 त्रिके 9 हो जाएगा, धन, अब ये धन और ऋण का गुणा होगा, 5 3 15, धन 6, 9 6 15 -15 इक्वल 0। तो देखिए इस चर का ऐसा मान मिला हमें कि इस चर के जगह पर रखें उस बहुपद में तो पूरा का पूरा बहुपद शून्य में बदल गया। अब x बराबर -2 भी इसका एक शून्यक, इसके दो शून्यक हैं, तो यदि मैं यहाँ पर -2 रखता हूं तब ये शून्य में बदल जाएगा। देखिए -2, यहाँ x पर स्क्वायर है तो इसका भी मैं वर्ग कर दिया, धन 5 गुणे -2 धन 6, तो 2 दूनी 4, चूंकि ऋण 2 गुणे ऋण 2 करेंगे तो आपका +4 आएगा, तो इसलिए यहाँ +4 हो गया, प्लस माइनस का माइनस, 5 दूनी 10 धन 6, तो आपका हो गया, ये दोनों धन है जुटेंगे तो 6 धन 4 10 -10 इक्वल 0 के। तो किसी भी बहुपद का शून्यक चाहिए तो निश्चित तौर से हमें शून्य से तुलना करना पड़ता है, यानी शून्यक चर का ऐसा मान होता है कि उस चर के स्थान पर रखने पर वह बहुपद पूर्ण रूप से शून्य में बदल जाता है। और किसी भी पद का शून्यक चाहिए तो हमें उससे शून्य की तुलना करनी पड़ती है। अब देखिए बहुपद था, इसका हमको शून्यक चाहिए था, हमने इसका गुणनखंड किया और अंत में इसके जो गुणनखंड आए गुणज आए उनका हमने क्या किया, शून्य से तुलना किया और हमें शून्य प्राप्त हो गए। तो आप एक चीज समझ ही गए होंगे कि शून्यक क्या है। शून्यक चर का ऐसा मान है जिसको उस बहुपद में रखने से पूरा का पूरा बहुपद शून्य में बदल जाता है। अब हमें देखिए करा सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक हैं। यदि ये px 3x + 1 x बराबर -1/3, यदि ये इसका शून्यक होगा 1/3, ऋण 1/3 इसका अगर शून्यक होगा तो जैसे हम इस चर के जगह रखेंगे इसका मान तो ये पूरा का पूरा शून्य में बदल जाएगा। लेकिन यदि शून्य में नहीं बदलता है तो ये इसका शून्यक नहीं होगा। तो आइए हम पहले सवाल को हल करते हैं। px अपना है 3x + 1, तो हम x बराबर -1/3 रखेंगे, कहाँ, इस चर के जगह पे, तो रखेंगे 3 × -1/3 + 1। अब ये 3 से 3 कट गया, -1 + 1 इक्वल 0। अब 0 आने का मतलब ये है कि x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। क्यों शून्यक है? क्योंकि इसके मान को चर राशि की जगह रखने पर पूरा का पूरा बहुपद शून्य में बदल गया। आइए दूसरे सवाल को करके हम लोग देखते हैं। पहला सवाल अपना हो गया, तो दूसरे सवाल को हम लोग करके देखते हैं। तो जो दूसरा सवाल है अपना, दूसरा सवाल दिया हुआ px 5x - 5 और x का मान दिया है 4/5, x का मान दिया है 4/5। तो अब क्या करना है हमें कि जो x का मान जो है दिया है 4/5, तो हमें x के जगह पर 4/5 रखना है। तो यदि यह शून्य में बदल गया तो निश्चित तौर से यह इसका शून्यक होगा, यदि शून्य में नहीं बदला तो यह इसका शून्यक नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। तो यहां क्या करेंगे, रखेंगे 5 × 4/5 - पाई, 5 × 5 कट गया, डिवाइड किए तो अब बचा 4 - पाई। तो क्या शून्य में बदला? जी नहीं। तो x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। तो आइए
अब थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। अब देखिए छठवें सवाल की बात करें, 17वें सवाल में कुल 8 सवाल हैं, जिसमें मैं 2-3 सवाल लगा के आपको दिखा रहा हूं। शेष सवाल आप खुद से लगाइएगा और समझिएगा। शून्य का मतलब मैंने समझाया कि चर का ऐसा मान कि उस बहुपद में रखने पर वह पूरा का पूरा बहुपद शून्य में बदल जाए, वह बहुपद का शून्य कहलाता है। तो यहां देखिए शून्य में नहीं बदला, इसलिए यह बहुपद का शून्य का नहीं है। लेकिन यदि मैं यहीं पर जो है पाई के जगह पे 4 कर देता, अब मैं x बराबर 4/5 लिखता, यदि इसी पाई की जगह पर मैं 4 कर देता और यहां पर 4/5 अब लिखता, तो x के जगह पर लिखते 5, 4/5 माइनस 5 से 5 कट जाता, अब आपका आता 4 माइनस 4 इक्वल 0। तो यदि हम यहाँ पर जो है पाई था उसके जगह 4 रख दें तो हमारा x बराबर 4/5 जो है इसका एक शून्य हो जाएगा। तो आइए हम 2 सवाल हल कर चुके हैं 17 के। अब तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल दिया px बराबर lx प्लस m, x बराबर माइनस m बटे l रखने पर हमें पता करना क्या इसका शून्यक है। यदि यह इसका शून्यक होगा तो हमें lx के जगह पर इस मान को रखने से ये पूरा का पूरा मान शून्य में बदल जाना चाहिए। तो चलिए px बराबर lx प्लस m, तो x बराबर दिया है माइनस m बटे l। अब हम इस x के जगह पे ये मान रखेंगे l इंटू माइनस m बटे l प्लस m, l से l डिवाइड हो जाएगा, बचेगा माइनस m प्लस m। अब देखिए ये प्लस माइनस है तो 0, तो इसका मतलब ये हुआ x बराबर माइनस m बटे l बहुपद का एक शून्यक है। तो इस तरह से शेष सवाल यानी 17 वाले में कुल 8 सवाल दिए, जिसमें मैंने पहला, दूसरा और छठा बताया। इसी तरह से आप अन्य को भी चेक कर सकते हैं। यदि 0 आ जाएगा तो लिखिएगा हाँ उसका शून्यक है, यदि 0 नहीं आएगा तो लिखिएगा उसका शून्यक नहीं है। आइए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग अब 18वें सवाल की ओर बढ़ रहे हैं कि लिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपसे पहले बताया कि शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें किसी भी बहुपद को शून्य से तुलना करना होता है। यदि बहुपद बड़ा है यानी द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, तो हमें क्या करना होगा, उसका पहले गुणनखंड करना होगा और गुणनखंड करने के बाद जो उसके गुणज मिलेंगे उनको हम शून्य से तुलना करेंगे तो उनको शून्यक मिल जाएगा। कभी कभी एक ही बहुपद के 2 या 2 से अधिक भी शून्यक हो सकते हैं, लेकिन यदि रैखिक के रूप में है तो हमें केवल 0 से तुलना करके उसके शून्यक प्राप्त कर लेने होते हैं। तो आइए जो है हम देखते हैं 18 नंबर के सवाल को। लिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है px बराबर x प्लस 5। तो शून्यक के लिए अगर हम इसको हल करते हैं तो शून्यक के लिए हमें क्या करना होगा, शून्य से तुलना करना होगा, यानी x प्लस 5 इक्वल 0, x बराबर माइनस 5। अब देखिए इसका जो शून्यक हो गया, इसका शून्यक आपका हो गया -5। अब यदि हम यहाँ पर -5 रखें और +5 तो देखिए 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा सवाल है इसी तरह से px बराबर x माइनस 5, इसका शून्यक निकालना है तो निकालेंगे x माइनस 5 इक्वल 0, x इक्वल 5, यानी इसका शून्यक हो गया आपका 5। यदि अब यहाँ x की जगह 5 रखेंगे +5 -5 ये भी 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आइए हम छठे सवाल और 7वें सवाल की बात कर लेते हैं। बाकी इसमें कुल आपके कुल 7 सवाल दिए हुए हैं, जिसमें से मैं ये 3-4 सवाल आपको बता रहा हूँ। शेष सवाल आपके लिए होमवर्क है। आप डॉक्टर मनोहरी की किताब उठाइए और पर्सनैलिटी 2C खोलिए और उसमें जो 18 नंबर सवाल को निकालिए और उन सवालों को हल करिए। और हल करने के बाद उसे आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिए और उसमें अगर सही होगा तो हम लोग उसको चेक कर लेंगे, अगर गलत होगा तो हम आपको बताएंगे कि ये सवाल ऐसे नहीं ऐसे लगेंगे। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यदि कहीं भी मिस्टेक होता है, कभी कभी भूल से जो है ऐसे मिस्टेक मानवीय भूल हो जाते हैं, तो उस मानवीय भूल को आप हमें बताएंगे तो हम उन्हें सुधार कर देंगे। तो मानवीय भूल पर ध्यान न देते हुए आप जो है केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो आइए जो है अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर है, मैं 6वां सवाल रखा हूँ, इसमें दिया px, इसमें दिया है कि px बराबर है आपका ax और a नॉट इक्वल 0 के, यानी जो a है वो 0 के बराबर नहीं है, तो हमें इसका शून्य निकालना है। तो लिखेंगे ax बराबर 0 के x बराबर, तो a नॉट इक्वल 0 के, यानी हमारा कह रहा है कि a जो है 0 के बराबर नहीं है, तो हमें इस पे ध्यान देना है। हाँ, तो आइए
जो पी एक्स बराबर ए एक्स के दिया है और ए एक्स बराबर हम 0 से तुलना करेंगे तो यहाँ देखिए ये गुणा कर रहा है, तो यहाँ 0 में क्या करेगा, भाग करेगा, तो x बराबर क्या आएगा 0। तो x का मान हमारा 0 मिलेगा, लेकिन a का मान हमारा 0 नहीं होगा, ऐसा हमें पहले ही बता दिया। x का मान हमारा 0 मिलेगा। अब यदि हम यहाँ पर x के जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा, तो x बराबर इसका एक शून्यक हो गया, यानी x बराबर 0, इसका जो शून्यक हो गया क्या हो गया, शून्यक हो गया 0। इसी तरह से हम 7वें सवाल को लगाते हैं। बाकी सवाल जो है पहला, दूसरा, छठवां और सातवां मैं बता रहा हूँ, शेष सवाल आप खुद लगाइए और हमें बताइए कि आपको ये सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम 7वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो 7वां सवाल 18 का, वो 7वें सवाल में ये है कि पी एक्स सी एक्स प्लस डी, और हमें ये भी बताया गया है कि सी नॉट इक्वल 0, यानी सी 0 नहीं हो सकता, एक्स 0 हो सकता, डी 0 हो सकता, लेकिन सी 0 नहीं हो सकता। तो शून्य के लिए हमें क्या करना, शून्य से तुलना करना। सी एक्स प्लस डी इक्वल 0 के, तो सी एक्स, अब ये प्लस चिन्ह के साथ आप पक्षांतर करेंगे तो इधर माइनस डी हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डी बाई सी। तो इसका शून्यक हो गया आपका माइनस डी बाई सी। तो इस तरह से शून्य जब भी ज्ञात करने हैं तो हमें शून्य से तुलना करना होगा। रैखिक समीकरण में डायरेक्ट हम शून्य से तुलना कर सकते हैं, लेकिन द्विघात, त्रिघात जो बहुपद होंगे, द्विघात बहुपद होंगे या त्रिघात बहुपद होंगे, तो सबसे पहले उनके गुणनखंड करने होते हैं, फिर उसके बाद उनके शून्यकों को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है प्रश्नावली 2C के 18वें सवाल के 3-4 सवाल बताए, इसी आधार पर आप शेष सवालों को लगाइएगा। अब हमारे पास लास्ट जो क्वेश्चन है वो 19, तो उसको भी आइए देख लेते हैं और 2 सवाल उसमें भी कर लेते हैं। शेष सवाल आप स्वतः जो है करिएगा। तो 18वां सवाल अपना देखें, तो शेषफल ज्ञात कीजिए जबकि x पर क्यूब पावर क्यूब प्लस 3x पे पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 को भाग दिया जाता है किससे, x प्लस 1 से, चाहे x माइनस 1/2 से, x से, x प्लस 5 से, 5 प्लस 2x से। तो हमें क्या करना, शेषफल ज्ञात करना। तो हम कह शेषफल ज्ञात करने के लिए हमने पहले भी बता चुका हूँ कि हमें भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, भाग लगाएंगे तभी हमें शेषफल मिल जाएगा। लेकिन हम उतनी लंबी प्रक्रिया को अब नहीं अपनाएंगे, हम छोटी प्रक्रिया को अपनाएंगे। तो करेंगे क्या, यहाँ पर पहले सवाल को हम हल करते हैं। देखिए, एक सवाल और 2 सवाल में हल करके दिखा देता हूँ, शेष सवाल नहीं पहला दिखा देता हूँ, और आपको जो है ये वाला, यानी आपको पहला सवाल और मैं आपको ये चौथा सवाल दिखा देता हूँ। शेष सवाल आप लोग खुद से हल करिएगा। तो पहला सवाल है x प्लस 1 इक्वल 0, तो x बराबर माइनस 1। अब क्या करेंगे, x पर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में हमें क्या करना, x के स्थान पर माइनस 1 रख देने हैं। माइनस 1 पे क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 पर स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1। यहाँ पर तो 3 बार माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस 1 का, तो माइनस 1 रह जाएगा, लेकिन माइनस 1 2 बार गुणा होगा प्लस हो जाएगा, यानी धन 3, या धन का ऋण 3 धन 1। आप देखें धन वाला 1 में और ऋण वाला 1 में जोड़ेंगे, धन के चिन्ह के साथ, ये धन चिन्ह के साथ हो गया 4, और ये देखिए ऋण चिन्ह के साथ, ये ऋण चिन्ह के साथ -4 इक्वल 0। तो इसके शेषफल क्या हो गया आपका, 0 आ गया। इसका शेषफल क्या आ गया अपना, 0 आ गया। अब देखते हैं x माइनस 2 से, इसी तरह से सबसे करना आते हैं, x माइनस 1/2 से यदि हम उसमें भाग लगाते हैं तो शेषफल हमें कितना प्राप्त होगा। तो हमें अब भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम लंबी प्रक्रिया न अपना करके छोटी प्रक्रिया से भी अपना काम चला सकते हैं, शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। केवल शेषफल ज्ञात करना हो तो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरे सवाल को जब हम लगाएंगे तो लिखेंगे x माइनस 1/2 इक्वल 0 के x बराबर 1/2। तो अभी हमारा ये सवाल है x पर क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो अभी क्या करना है, जहां जहां x है वहां पर 1/2 रखना है, यहाँ पर 1/2 रखेंगे, पावर 3 इंटू 1/2 का पावर 2, 3 इंटू 1/2 प्लस 1। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 3/4, चूंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3/2 धन 1। अब यहाँ धन 1 है तो बटे 1 कर लें, अब सबका लॉसो लें तो हम देखेंगे लॉसो हो जाएगा अपना 8। तो यहाँ 1 हो जाएगा, 8 एक नाम 8, तो 1 नाम 1, 4 दूनी 8, 2 3 6, 2 चौके 8, तो 2 चौके 8, 4 3 12, 1 8 8, तो 8 एक नाम 8। यानी जो लॉसो होता है उस लॉसो में जो हर हम उनसे भाग लगाते हैं और जितनी बार में लॉसो करता है उतना हम अंश में गुणा करा देते हैं। अब इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा 12 8 20, 6 26 1 27, 27/8 आपका इसका शेषफल प्राप्त हो गया। एक बार और ऐड कर लेते हैं, 12 8 20,
26 से 27, 27/8 इसका शेषफल हो गया। इस तरह से आप जो है तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल लगाइएगा। इस तरह से अपना 2C के सब जो भी सवाल थे हम लोग हल कर चुके हैं। आप शेष बचे हुए सवालों को अपनी कॉपी पर लगाकर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिएगा और चेक कराइएगा। अब जो है अगले वीडियो में हम लोग जो प्रश्नावली 2D को लेकर के सॉल्व करेंगे और मिलेंगे। और आप घर पे सुरक्षित रहिए और अपने प्रश्नों को हल करिए और ज्ञानवर्धन करिए और मेरा उत्साहवर्धन करिए, जिससे कि मैं आपके लिए ये वीडियो बना सकूं और कुछ हद तक, बहुत नहीं लेकिन कुछ हद तक आपकी पढ़ाई को पटरी पर ला सकें। तो फिर अगले वीडियो के लिए तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। फिर मिलते हैं।